नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुळ मृणमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो कल अपनी चर्चा ये चली थी कि भेद विज्ञान से ही सिद्धि होती है, माने जितने भी आज तक सिद्ध हुए या आगे होंगे सो सब महिमा किसकी जानो? भेद ज्ञान की जानो। भेद ज्ञान भी माने सम्यक भेद ज्ञान, अज्ञानी वाला भेद ज्ञान नहीं। अज्ञानी भेद ज्ञान कैसा करता है कि ये तेरा ये मेरा, ये तेरी रोटी है मेरी रोटी, ये तेरा मकान ये मेरा मकान। लेकिन ज्ञानी का भेद ज्ञान कैसा है? सच्चा, सम्यक। जो अपना है वो अपना और जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है। समझ में आया? कि देखो माने ईमानदार है, ज्ञानी ईमानदार है, सच्चा है। अज्ञानी बेईमान है, माने दूसरे के माल को तो अपना कहता है और अपने अपराध को दूसरे का कहता है। क्या माने जो बाहर में पर के माल को अपना कहता है और अपने जो अपराध हैं उसे दूसरे का कहता है कि मेरी गलती नहीं, मैं तो ठीक हूँ, ये उसकी गलती है। अपनी गलती को भी दूसरे के सर मढ़ता है कि मैं तो बहुत सज्जन हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। सामने वाला ही खराब है ना, उसने गुस्सा दिला दिया, नहीं तो मैं गुस्से वाला हूँ ही नहीं, मैं तो अपने में मस्त रहने वाला हूँ, शांत हूँ। अब भैया सामने वाला ऐसा करेगा और बताओ मैंने किया कि उसने कराया? उसने कराया, उसकी गलती है। समझ में आया? जबकि सज्जन ऐसा नहीं है। ज्ञानी अपने दोष को अपना दोष मानता है, अपने गुण को अपना गुण मानता है, पर के गुण दोष को अपने में नहीं मिलाता और अपने को पर में नहीं मिलाता। अपने अपराध की जिम्मेदारी स्वयं लेता है कि मैंने गलती की है, मैं अपराधी हूँ, तो उसका प्रायश्चित भी स्वयं करता है। और अज्ञानी क्या करता है? अरे मैंने किया ही नहीं, जिस काम में प्रशंसा हो वो तो मैंने किया और जिसमें निंदा हो मैंने किया नहीं, तो फिर किसने कराया? कि साहब उसकी वजह से हो गया, कि वो तो कुछ नहीं कर सकता। अरे साहब देखो हम सब संसारी प्राणी हैं, कर्म का उदय बड़ा विचित्र है, अपने हाथ की बात नहीं है। साहब कर्म का तीव्र उदय आ गया, मैं क्या करूं? मैं तो फिर भी अपनी चेतना रूपी रहता हूं। समझ में आया? तो बेईमानी है, आगम का दुरुपयोग है कि जैसे सांप दूध और गुड़ माने मीठा दूध पीता हुआ भी जहर ही उगलता है या उसके अंदर जाके जहर रूप परिणमता है? जिस भांति दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने, उसी प्रकार अज्ञानी ये दूध गुड़ है, सम्यक शास्त्र का श्रवण पठन करते हुए भी मिथ्यात्व रूपी जहर बनाता है। समझ में आया? तो ये कुशास्त्र ये नहीं है, ये इसके भीतर का जो अपनी मान्यता है वो कुशास्त्र है। देखो आगम, ये जो हम कह रहे हैं ना, तो उपचार से आगम है। आगम वो जो धवला है ना भाग एक, तो वहाँ उसके जो भेद हैं, षटखंडागम का प्रथम भाग, प्रथम पुस्तक धवला की, तो उसमें भेद किए कि आगम, नो आगम, फिर आगम के भी भेद। आगम किसको कहा?
कि वो जीव का जो अपना जानने रूप परिणाम है उसको आगम कहा है ना। तो बात अब ये चल रही है कि ज्ञानी को सम्यक भेद विज्ञान होता है, अपनी चीज़ को अपना, दूसरे जैसे जगत के लोग क्या करते हैं कि बढ़िया माल होगा तो अपनी तरफ को खिसका लेंगे कि ये तो सब हमारा है, और घटिया होगा कूड़ा कचरा तो पड़ोसी के घर के सामने खिसका देंगे कि ये तुम्हारा है। ठीक है, ज्ञानी का ऐसा नहीं है, जो अपना है भले वो अच्छा है या बुरा है, बुराई है सो हमारी, तो हम एमसीडी की गाड़ी बुला के अपनी जेब से खर्चा करके ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको साफ कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ज्ञानी अपनी समस्त द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो अपनी सत्ता है उसको अपना स्वीकार करता है। अब अपने में भी दो बातें होती हैं कि एक अपना स्वभाव और एक अपना विभाव, यानी मैल। तो मैल धोने लायक है और कुर्ता रख लेने लायक है। दुष्टन देहु निकार साधुन को रख लीजे, विनवे भूदर दास हे प्रभु ढील न कीजे। क्या कह रहे हैं, दुष्टों को निकालो और साधुओं को रख लो। तो ऐसी ज्ञानी करता है कि दुष्ट जो अपने रागादि दोष हैं इनको निकाल बाहर फेंकता है, और जो ज्ञानमयी परमात्मा है उसको उपादेय मानता है, यानी हे उपादेय। ठीक है, तो जे पूरब शिव गए जाही अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी, यानी भेद विज्ञान। भेद विज्ञान कहाँ कि देखो, भेद विज्ञान भी और अभेद विज्ञान भी, दोनों। अकेला भेद विज्ञान एकांत नहीं है कि जिससे भिन्न हूँ उससे भिन्न, और जिससे अभिन्न हूँ अभेद हूँ उससे अभेद। ठीक है, भेद ज्ञान करना है कि अभेद ज्ञान करना है? भेद ज्ञान करना है कि भेद ज्ञान भी करना है और अभेद ज्ञान, लेकिन सम्यक। अज्ञानी भी करता है, जिससे भेद है उससे तो अभेद करता है अपनी मान्यता में, और जिससे अभेद है उससे भेद करता है। ठीक है, आइए पेज नंबर कहाँ पहुँच गए? हाँ, एक कलश पढ़ते हैं, 200 नंबर, 900 नंबर पेज आ गया। उसके एक पेज पीछे सबसे नीचे कलश दोबारा पढ़ते हैं। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। याद हो जाए ऐसा है, बहुत सरल है ना? कितना सरल है देखो। याद करने से बुद्धि तेज होती है, इसलिए थोड़ा बहुत याद भी करना चाहिए। पेज नंबर 899, 899 सबसे नीचे क्या है? भेद विज्ञानतः सिद्धा। इतना हो गया याद? बोलिए, इतना हो गया ना? अभी इतना ही बहुत है, इतना याद रहे, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। भेद विज्ञानतः सिद्धा हो गया भैया? रमेश भैया बोलो जरा यही। देखो इसको आंखें बंद करके, आपको दिखना चाहिए। अभी एक बार बोलो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही बोलो। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, सिद्धा ये किल केचन। देखो ऐसे पढ़ोगे ना जवान हो जाओगे सारे, जिन पर बुढ़ापा आ रहा है। सच में, माने ये जितना आलस है, प्रमाद है, बुद्धि जो खराब हो रही है, ये सब ठीक हो जाएगी। एक बार बच्चे बन के तो देखें, हैं, सारे दुख मिट जाएंगे। हम ज़्यादा बड़े समझते हैं तो दुखी रहते हैं।
भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन। हो गया इतना याद? बोलो एक लाइन। सिद्धा ये किल केचन। अब किसी से झगड़ा हो जाएगा तो ऐसे ही बोलोगे धीरे धीरे, मैं तेरे को मार दूंगा, तू मान जा मेरी बात। वहाँ कहाँ से जोश आता है? वहाँ जोश नहीं आना चाहिए, यहाँ जोश आना चाहिए। ये मंत्र है, भेद विज्ञान से सिद्ध होते हैं? एक और पढ़ लो। अस्यैवा भावतो बद्धा, ये तो सिद्धा की बात थी। अब बद्धा यानी बंधे क्यों हैं? अस्यैवा भावतो, अस्यैवा भावतो बद्धा, अस्यैवा भावतो बद्धा। देख के पढ़ो एक बार। अस्यैवा भावतो बद्धा, अस्यैवा भावतो बद्धा। बद्धा यानी बंधे हैं। अस्य अभाव, इसके अभाव से। अस्यैवा भावतो बद्धा, इसी के, अस्य मैंने इसी के अभाव से बंधे हैं, भेद विज्ञान के अभाव से। बद्धा ये किल केचन। समझ में आया? क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञानतः सिद्धा, भेद विज्ञान से सिद्ध होते हैं। सिद्धा ये किल केचन। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अभी, मैं देख के बताऊंगा। एक डिक्शनरी रखी है किसी ने लाके वहाँ संस्कृत की, उसमें से देख के बताऊंगा एग्जैक्ट अर्थ आपको। ठीक है? माने मुझे जो समझ में आ रहा है, भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, माने इसी से सिद्ध होते हैं। अस्यैवा भावतो बद्धा, इसी के अभाव से बंधन को प्राप्त होते हैं। बद्धा ये किल केचन, माने जो बंधे हुए हैं वो इसी से बंधे हुए, इसी कारण बंधे हुए। ठीक है? देखो कभी कभी कम से कम एक, है ना, एक गाथा, जैसे आदमी कहता है एक मिठाई तो खा लेनी चाहिए खाने के ऊपर, कुछ तो मीठा रखो घर में, कुछ नहीं है तो गुड़ी रख लो। तो एक श्लोक, एक गाथा, एक छंद, वो तो डेली नियम से एक याद करना ही चाहिए ना। एक एक डेली करोगे ना तो एक साल में पूरा समय सार याद हो जाएगा आपको। समझ में? 365 दिन होते हैं ना, 14 के दिन 2-2 करा देंगे तो 415 गाथा याद हो जाएंगी, है ना। और देखो पहले स्पीड कम होती है, जब आप याद करते जाओगे ना धीरे धीरे आप देखोगे कि एक बार में पढ़ते ही याद होने लगेगी आपको। नहीं जी ना, मुझे आप अपने से अलग क्यों समझते हो? तो मैं आपको थोड़ी याद करा रहा हूँ, मैं तो खुद याद कर रहा हूँ। कोई गुरु गुरु नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जो कवि संत लाल जी हैं उन्हीं के परिवार में उनके पोते पड़पोते हैं, वो वहीं रहते हैं शांति मोहल्ले। हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं समझा रहा, तो मैं खुद को समझाता हूँ। सही है, तो इसी से अपनी पक्कापना आता है फिर। चलिए, तो ये तो ऐसा है कि बार बार याद करने लायक है कि हर चीज़ में भेद विज्ञान करो। कोई भी कष्ट आए तो होता क्या, शरीर से अभेद का विज्ञान है ना हमको, हम ये मान रहे हैं मेरे को कष्ट आ गया। ठीक है, अभी आपको कुछ हो जाए, अभी आपको सांस हाँफने लगे और कोई कहते भैया ये तो हार्ट अटैक के लक्षण हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, तो ये क्या होता है, दुखी हो जाता है। तो फिर विचार करें अब भैया कष्ट को कैसे दूर करें। जाएं वहाँ शमशान में डॉक्टर के पास, मरने के लिए यमदूतों के पास, बड़े खतरनाक है वो, घेर लेते हैं, फटाफट पकड़ लेते हैं, इसे अंदर करो, बेल्ट से बांध दो, हाथ पे पट्टा बांध देंगे, गले में बांध देंगे, ठीक है, चला ना जाए कहीं यहाँ से। और आप हाथ पैर जोड़ो, छुट्टी दे दो, छुट्टी दे के राजी नहीं। समझ में आया? तो बचना चाहिए उससे। ऐसी नौबत क्यों आती है
कि नौबत इसलिए आती है हम कच्चे हैं, हमें अपने पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है और हमें शरीर की प्रकृति का पता नहीं है। 4 दिन खाना छोड़ दो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो सब ठीक हो जाएगी। और ज़्यादा ही हैरानी परेशानी हो रही हो तो नेचुरल चीज़ ले लो, ठीक है, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। कि डॉक्टर खुद को तो ठीक कर ले, डॉक्टर के घर में कोई नहीं मरा हो तब तो मैं मानूँ ये मुझे बचा लेगा। ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि वैद्य को देखकर काल हंसता है। क्या? वैद्य को देखकर काल हंसता है और राजा को देखकर पृथ्वी हंसती है। क्यों हंसती है भाई? कि काल इसलिए हंसता है कि देख आया, ओहो तुम सही टाइम पे ले आए, अब मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। कि देख तू भी मेरी दाढ़ के बीच में है, तेरे घर से रोज कितने चले गए, तेरी माँ मर गई, तेरी दादी मर गई, तेरा जवान पुत्र मर गया, तूने क्या बचा लिया? आया बड़ा वैद्य बन के कि मैं बचा लूँगा, मैं काल जयी हूँ। तो वैद्य के ऊपर काल हंसता है और राजा ये सोचता है पृथ्वी मेरी, कि तेरे जैसे 36 आए और चले गए और सब ऐसे ही कहते हुए आते थे कि ये मेरी है मेरी है मेरी। जैसे वो जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो प्रधानमंत्रियों पे हंसती है, आया बड़ा कि कुर्सी मेरी है। समझ में आया? तो ये अपने को सोचना है, दूसरे पे नहीं लगाना। और जब ऐसा सोचते हैं, माने भेद विज्ञान करते हैं, तो दुख मिट जाता है। आकुलता जितनी कम होगी ना तो आप एक तो शोर कम मचाओगे। शोर क्यों मचाता है आदमी? जरा सी इतना सा कुछ हो जाए ऐसे हल्ले मचा लेगा, दुनिया भर के फ़ोन घुमा लेगा, भैया बुला लो, एम्बुलेंस बुलाओ, ये बुलाओ वो बुलाओ। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि वाकई में हार्ट अटैक भी आ जाए तो भी भैया कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठ जाएगा। भैया यही टाइम है, आकुलित व्याकुलित हो लो, या अपना भेद विज्ञान की भावना भाव कि अब तक जो नहीं कर पाए अब कर लो। समझ में है? क्योंकि मौका थोड़ा सही है आपके पास, अब गोली खानी है कि भेद विज्ञान की गोली खानी है। देखो वो तो आयु कर्म शेष है, गोली खाओ नहीं खाओ। समझ में आया? कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता और फिर भी बचते हैं, और कई ऐसे हैं कि वैद्य खड़े हैं हर वक्त ऐसे हाथ बांधे फिर भी मर जाते हैं। वो सुना ना आपने, कौन था, माइकल जैक्सन? कितने डॉक्टर रख रखे थे उसने अपने, डेली माने उसके परमानेंट 24 घंटे के नौकर थे, कितने 100-150 डॉक्टर, एक एक चीज़ उसकी टेस्टिंग होती थी तब उसको खिलाई जाती थी, ठीक है ना, उसकी पूरी एकदम देख रेख। फिर मर गया। देखो समझ में आया? तो क्या घबराना कि भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान करते करते प्राण निकलेंगे तो मरण ही नहीं होता। ज्ञानी का मरण होता कहाँ है? मरण तो अज्ञानी का होता है। दुखी अज्ञानी है, ज्ञानी दुखी नहीं है। बाहर में भले आपको लगे कि देखो साहब क्या दुर्दशा है, अरे तुम बाहर से देख रहे हो। अष्टावक्र कथा सुनी है आपने? राजमहल में एक बहुत बड़े विद्वान अष्टावक्र आए। उनका नाम अष्टावक्र इसलिए था, उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े। समझ में आया? बहुत अजीबो गरीब पूरी शेप। और जैसे आए सब हंसें, हंस हंस के लोटपोट हो जाए, क्या चीज़ आ गई, ठीक है। तो उसने संबोधन कहाँ से स्टार्ट किया? उसने पहले ही वचन कहा, अरे चमारो। तो सब नाराज हो गए, तुमने हमें चमार कहा, और आप क्या हो कि जो चमड़े की पहचान करे, जो चमड़े का व्यापार करे, चमड़े का ही ज्ञाता हो, चमड़े का ही पारखी हो, वही तो चमार है। और तुम चमड़ा ही तो देख रहे हो। समझ में आया? तो इसलिए तुम हंस रहे हो। समझ में आ गया? तो इसलिए कभी घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना उस आकुलता में। देखो प्राण तो जब जाने वो जो इच्छा है ना, अरे पता लगाओ, फटाफट डॉक्टर को फ़ोन मिलाओ, कौन से हॉस्पिटल लेके जाना, ये कर वो कर, उतने में इतनी आकुलता बढ़ाओगे, उससे बढ़िया शांत भाव से वहाँ बैठो, ठीक है ना। अब जो पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उसका विचार करो और अपने को देह से भिन्न ज्ञान मात्र अनुभव करो, ठीक है ना। जो आया हुआ कर्म का उदय है वो भी ऑटोमेटिक चला जाएगा बिना रस दिए।
समझ में, और अपने आनंद का रसास्वादन करोगे। और कदाचित आयु कर्म पूरा हो गया होगा तो नियम से देवगति में ही जाओगे, फिर वहाँ से खूब अपना जाना, नंदीश्वर जाना, समोशरण में जाना, खूब आनंद लेना। समझ में आया? कहाँ से बात निकली कि भेद विज्ञान यही औषधि है कि इससे मेरा भेद है, मैं ये नहीं हूँ। अभी इसमें कुछ हो जाए, माने आपका एक हाथ ना उठे, मतलब स्वाध्याय में मन लगेगा क्या? अभी अचानक यहाँ बैठे बैठे ही ऐसा हो जाए कि हाथ काम नहीं कर रहा, क्या होगा? तोते उड़ जाते हैं। कहना आसान है, जिसका होता है उससे पूछो, अरे ये क्या हो गया? अभी बोलते बोलते जुबान बंद हो जाए कि आवाज़ चली गई, देखते देखते दिखना बंद हो जाए। समझ में आया? लेकिन यही तो परीक्षा की घड़ी है। आप उसमें देखो कुछ नहीं है, आप तो दुखी हो सकते हो, और भेद विज्ञान करोगे तो दुख मिटा सकते हो। तो भेद विज्ञान से ही सिद्धि होती है, और जितनों की भी सिद्धि हुई आज तक वो भेद विज्ञान से ही हुई, और इसी भेद विज्ञान के अभाव से ये जीव बंधा है, और जितने भी आज तक बंधे हैं वो इसी से बंधे हैं, और कोई कारण नहीं है, भेद विज्ञान का अभाव। तो ये मेरे से भिन्न है, इससे मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कितना ही बड़ी रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, कैंसर आ जाए, और देखो कैंसर आएगा और आकर ठीक भी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये तो पता तब चलता है जब लास्ट स्टेज आ जाती है। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बीमारी आती है पाप के उदय से, और पुण्य के उदय से ठीक हो जाती है। आपको पता नहीं चला तो आप परेशान नहीं हुए, और बाई चांस आप तो वैसे ही गए थे रूटीन चेकअप कराने, और टेस्ट हो गए और टेस्ट में पता लग गया, तो आप हैरान परेशान हो। तो अपनी अज्ञानता से तो दुखी है जीव, मोह से दुखी है, कोई हैरानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ज़बरदस्ती हाँ सब कर दो ऑपरेशन, तो बस खत्म आदमी, बेकार। तो इसलिए धैर्य रखना चाहिए, विपत्तियों में ही नहीं संपत्तियों में भी धैर्य रखना चाहिए। कदाचित बड़े बड़े सूरमा विपत्तियों में धैर्य धर लें, लेकिन संपत्तियों में उन पे धैर्य नहीं धरा जाता। निंदा की आंच भी जिन्हें जला नहीं पाती, प्रशंसा की ठंडक उन्हें भी छार छार कर देती है। समझ में आया? माने कोई महान पुरुष हो, आप 100 गाली दो फिर भी शांत रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उनकी प्रशंसा करो, धन्य हैं प्रभु आप तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, आप जैसा हमने विद्वान नहीं देखा। हमने आपको 100 गालियाँ दी, लेकिन आपको जरा क्रोध नहीं आया, आप धन्य हैं। अच्छा, आप कहाँ से, कौन से गांव से? आओ बैठो बैठो, इधर आओ, आप आगे आगे। तो हो गया ना राग उत्पन्न, प्रशंसा की ठंडक से पिघल गए, छार छार हो गए। तो इसलिए विपत्ति में भी संपत्ति में भी धैर्य रखना चाहिए। और धैर्य कौन रख सकता है? कि जिसको भेद विज्ञान है। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन हारा। अब ये भेद विज्ञान जिसको होगा उसको दुख नहीं होगा। समझ में आया? देखो, जैसे हमने अपने घर के बाहर, ठीक है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना कि सिक्के रख दिए 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के, कि जो भिखारी आओ ले जाओ अपना। जो भिखारी भी ईमानदार होते होंगे पुराने ज़माने में। समझ में आया? कि जिसके मन में आए ले जाओ, अब आए बार बार दें क्या है, ले जाओ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जिसको 1 रुपये की ज़रूरत है 1 रुपया, जिसको 2 रुपये की ज़रूरत है 2 रुपया। अब कदाचित कोई आदमी गलती से 2 की ज़रूरत थी, 4 ले गया, फिर आया सेठ जी गलती से ले गया, ठीक है भैया रख दे। दूसरा आया कि जी कम ले गया, 1 ले गया, 2 लेके जाने थे, कि ले जा, कि मैंने तो बाहर निकाल दिया, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे लिए तो ये बाहर है, अब तू ले जा चाहे दे जा। दे गया तो मेरा कुछ नहीं बढ़ा, और ले गया तो मेरा कुछ नहीं घटा। ऐसे एक सेठ जी थे हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था, लोग व्यापार करने जाते थे बाहर, तो अपना कीमती सामान, रत्न, अशर्फियाँ किसी भरोसे के सेठ जी के पास रख जाते थे कि जब हम आएंगे तो ले लेंगे। तो आया और लेके चला गया, फिर लौट के आया कि सेठ जी इसमें तो 2
असरफियाँ कम निकली। कि कम निकली, मुनीम जी 2 असरफी दे दो। आ गया घर। हाँ, उसकी बीवी के कहाँ चले गए थे? अरे बताओ कैसा ज़माना आ गया है जिस पे सब इतना भरोसा करते हैं, नंबर 1 का ईमानदार माना जाता है सेठ, उसने भी मेरी 2 असरफी निकाल ली उसमें से। कि कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा बोलने से पहले तुम्हारी जिव्या के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? अरे वो 2 असरफी तो मैंने निकाली थी। हाँ, ये क्या किया भगवान? अब वो गए दौड़े दौड़े कि सेठ जी गलती हो गई, वो 2 असरफियाँ तो मेरी बीवी ने निकाली थी, क्षमा करो। कि मुनीम जी रख लो। वो देख के हैरान कि वो तो सोच रहा था अब गाली देंगे, क्या आया बड़ा मेरे पे लांछन लगा रहा था, झूठ बोल रहा था। कि कुछ नहीं, माने वो सेठ जी एकदम वैसे के वैसे ही रहे। इसको कहते हैं धैर्य। और धैर्य किसको आता है? जिसको भेद विज्ञान होता है कि भैया चाहिए तो ले जा और फालतू हैं तो दे जा, क्यों कलेश करना। समझ में? इसलिए हमें तटस्थ रहना चाहिए। सामने वाला बेईमानी कर रहा है ना, उसका फल वो भुगतेगा, लेकिन अपने को कषाय होती है ना तो अपने से सहा नहीं जाता। हमें क्या लगता है कि हम बुद्धू थोड़ी बन जाएंगे जानते बूझते। अरे कोई किसी को जगत में बुद्धू नहीं बना सकता। आप अपने घर की तिजोरियों के ताले खुले छोड़ देना, लेकिन आपके भाग्य का होगा तो 1 रुपया कम नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना, कहीं शादी ब्याह में गए, कहीं गए, अब आदत होती है कि वो अंगूठी पहनी है हीरे की तो उसको ऐसे ऐसे किसी की करने की, किसी की कुछ करने की, और वहीं सब बाथरूम में नहाए थे वहीं छोड़ दी थी, अब तो मिलनी नहीं। लेकिन आपके भाग्य की तो चौराहे पे पड़ा हुआ रतन भी मिल जाता है, और आपके भाग्य का नहीं है, आपने 10 तिजोरियों में बंद करके रखा, वो भी गायब हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक फैमिली वाले उन्होंने नई गाड़ी ली, और ये जो आपका उस्मानपुर का पुस्ता है आगे जाके सोनिया विहार, जा रहे होंगे वहाँ से कहीं, तो आगे बदमाश आए, बदमाशों ने गाड़ी रुकवा ली। रात का टाइम था, तो औरतें ज़्यादा सियानी होती हैं, उन्होंने क्या किया, फटाफट अपने सारे गहने उतारे और गाड़ी में छुपा दिए। अब वो आए, उन्होंने कहा सारे उतरो गाड़ी से बाहर, उतारा और गाड़ी लेके चल दिए। समझ में आया? तो भैया सियान पति सब यहीं धरी रह जाती है। अब वो अपने माथे को पीटे, बता कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि इससे तो हाथ में पहने हुए थे बच जाते, और उतार के और धर दिए। अरे उसके भाग्य का है इसलिए तुमने धर दिए, तुम्हें विचार भी ऐसा आ गया। तो अपनी 1.5 अकल लगाने से कुछ नहीं होता। तो जरा जरा सी चीज़ में हमें मीन मेक नहीं करनी चाहिए। नौकरों से मत्था ही मारते रहते हैं कई मालिक। हाँ भाई, वहाँ से 5 रुपये आए थे, कहाँ रखे तूने 5 रुपये? ये तो 4 ही रुपये, तेरे से चाय मंगाई थी 4, 20 रुपये की आनी चाहिए, दिए थे 50 रुपये, 30 रुपये कहाँ है? ये तो 10 ही रुपये हैं। वो कहेगा मालिक आपने तो मंगाया था 20 रुपये का, वो एक बोतल आ गई थी पानी की, ये हो गया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या होता है, अब वो कहेगा अब इसे ऐसा चूना लगाऊंगा इसे समझ में भी नहीं आएगा। समझ में आया? तो अपनी बुद्धि से कुछ नहीं होता, इसलिए अपनी खोपड़ी उसमें नहीं खराब करना। माने बहुत कीमती उपयोग है, इसको जिनवाणी में लगाना 2, 4, 6 रुपये के पीछे। कई लोग वो चाय का हिसाब किताब लगे रहते हैं कि चाय तो सब फैक्ट्री में 50 आई थी, इसने 60 कैसे लिख दी, और कितने ले जाएगा? 100 रुपये फालतू ले जाएगा, तुम करोड़पति सेठ जी। लेकिन आप ये देखो ना, उपयोग कितना वेस्ट हो रहा है। बात इसकी नहीं है कि हमें मूर्ख बना रहा है, कौन किसे मूर्ख बनाता है? सब अपने को ठगते हैं, अपने पुण्य का घात कर रहा है। और आपने अपने उपयोग को बचाया, अपने पुण्य का प्रकाश किया। ये जीव को ये बात समझ में नहीं आती। नहीं तो देख लो, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेठ देखे हैं जो बिल्कुल लल्लू हैं, कुछ नहीं आता आ से बा, सब कामों के लिए नौकर रख रखे हैं। उनके बिहाफ पे बोलेगा भी तो पढ़ा लिखा उनका एक असिस्टेंट आएगा टाई कॉलर पहने हुए, और वो ऐसे आएंगे सेठ जी, बस कपड़े वपड़े पहन लिए, अंगूठी पहन ली सोने की, बोलना तक भी नहीं आता, कुछ नहीं आता है बाबूजी। समझ में आया? वो उसका जो साथ में आया, उसके साथ वकील है, उसका सीए है, वो अंग्रेजी मारेगा और उसे धमकाए चल चप बाहर बैठ। समझ में आया? कुछ नहीं आता, और उसे सब लूट रहे हैं उस सेठ को। उसे नहीं पता मेरे गले में से कितने पैसे पार हो रहे हैं। ट्रक में माल लदवाया, 6 ट्रक जाते हैं जहाँ पहुँचने, 4 ट्रक कहीं और पहुँच जाते हैं। फिर भी सेठ जी दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपना नाम भी लिखना नहीं आता, अंगूठा लगाते हैं, फिर भी बढ़ता जा रहा है।
और एक ऐसा व्यक्ति बहुत तेज तर्रार, 1 रुपए की भी फेर फार नहीं होने देता, लेकिन फिर भी दिन दूना रात चौगुना घटता जा रहा है धंधा। समझ में आया? इसको ये समझ में नहीं आता कि भैया कर्म के उदय को कैसे पलटोगे और बिना मतलब दुखी हो रहे हो। आपको उससे आपके सुख का संबंध नहीं है। आप तो अपने अगर भीतर में निराकुलता है तो सुख का वेदन करते हैं, और आप बैठे बैठे शक करते रहो, अच्छा ये मेरा नौकर है, 10,000 रुपये तो तनख्वाह है, 1 लाख रुपए का स्कूटर ले आया, वो भी इलेक्ट्रिक, दाल में काला है। अब सोच सोच के ठीक है, अपना परिणाम करते रहो, उसकी जासूसी करते रहो, कि अपना ही तो टाइम खराब करोगे। तो इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए, कम उलझना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, मध्यस्थ रहना चाहिए अगर अपना कल्याण करना है तो। ज़्यादा अपनी टांग को अड़ाना नहीं चाहिए कहीं भी, समझ में चोट लग जाती है। फिर घर गृहस्थी के काम हो, बाहर के काम हो, कोई कुछ भी करे, हम उसमें ज़बरदस्ती अपनी टांग अड़ाएंगे तो फिर क्या होता है, बाद में खेद खिन्न होकर, खींच कर, नाराज़ होकर एक तरफ बैठते हैं, भाड़ में जाओ, आग लगे, आज के बाद मैं नहीं समझाऊंगा, समझा समझा के थक गया कि अब तो समझ जा। समझाना तो, समझाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। हम समझ जाएं, अपने मन को समझा लें तो कोई दुखी तो करके दिखाए। एक बार आपने कही, बच्चा नहीं मानता, दोबारा कहो मत, क्योंकि कहने में कष्ट होता है, अपने भी परिणाम खराब होते हैं, उसके भी परिणाम खराब होते हैं, और होना जाना कुछ नहीं है, होता सब पुण्य के उदय से। जब आपके पुण्य का उदय आएगा, आपको मुंह से जो बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं समझ जाता है कि अरे पापा बहुत देर होगी, पानी ला दूँ आपके लिए, और वैसे आप 10 बार आवाज़ करते रहो कि पानी तो ला दे, हाँ ला रहा हूँ, पानी नहीं आएगा। तो मांगने से कुछ नहीं मिलता। ये समझना कि अपना पुण्य कमज़ोर है, और कमज़ोर भी क्या है कि मैं पानी पीने वाला नहीं हूँ, ये बच्चे ने लाके नहीं दिया, इस बहाने मुझे थोड़ा सा अपने को तोलने का मौका मिला कि मैं कितनी देर बिना पानी के, बिना आहार के समता रख सकता हूँ, और 1 मिनट में आप फैल गए, फट पड़े तो फेल हो गए, कसाय उत्पन्न हो गई ना तीव्र। तो अपनी सोच से ही दुखी हैं, अपनी सोच से ही सुखी हो सकते हैं। तो भेद विज्ञान से ही सिद्धि होती है, इसके बिना बंधन ही बंधन है दुखों का। चलिए अब आगे गाथाएं प्रारंभ करते हैं, 5-7 मिनट गाथाएं पढ़ेंगे। पेज नंबर 900, गाथा नंबर 405, 406, 407, 3 गाथाओं का एक गुच्छा है। अत्ता जस्सा मुत्तो नहुसो आहार गो हवदि एवं आहारो खलु मुत्तो जम्हासो पोगल मौदू। अब देखो, आहार की बात चल रही थी, आहारी की बात आ गई। क्या कह रहे हैं? यो आत्मा जिसका अमूर्तिक, वो न आहारक बने, उद्गलमयी आहार यो आहार। तो भेद ज्ञान की बात चल रही है कि खाएं क्या नहीं खाएं। अरे साहब, मर जाएं क्या? आपने तो ये भी लिख दिया, ये भी अवक्ष, ये भी अवक्ष, ये भी अवक्ष, मर जाएं क्या? कि खाने के लिए जन्म लिया है क्या? कि तू खा नहीं सकता, ये बात जिसको समझ में आती है उसे शर्मिंदगी होती है कि खाना पड़ रहा है। समझ में? नहीं तो कई लोग, बच्चे झीकने लगते हैं, ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, ये भी नहीं बनेगा घर, वो भी नहीं बनेगा घर। तो उनको समझ में नहीं आता कि जो खा रहे हो ना, ये भी तुम अन्याय कर रहे हो। माने जो शुद्ध खा रहे हो, एक टाइम खा रहे हो, वो भी खाने जैसा नहीं है, बहुत शर्म की बात है, क्योंकि तू अनाहारी तत्व है, आत्मा अरूपी है। उस अरूपी आत्मा को आहार लगता नहीं, उस आहार की जरूरत नहीं। आहार तो पुद्गलमयी है, मूर्तिक है, आत्मा आहार को ग्रहण कर सकता नहीं। ठीक है, ये भेद ज्ञान है। तो इससे क्या होगा? आसक्ति टूटेगी। भोजन खाना नहीं छूटे, कम से कम जिसमें महाहिंसा है, जिसको जिनेंद्र भगवान ने मना किया है, कम से कम वो तो नहीं खाएगा। समझ में आया? न विसक्कदि घेत्तुम ज, न विसक्कदि घेत्तुम जम
न विमोत्तु जम चम पर दवम शोको वियतस्य गुणो पाहुगियो विस्सो वावी। जो द्रव्य है पर ग्रहण नहीं, नहीं त्याग, ऐसा ही उसका गुण कोई प्रायोग अरुवैश्रसिक है। देखो, जो पर है उस पर द्रव्य को आप ग्रहण ही नहीं कर सकते, तो फिर त्याग कहाँ से करोगे? तो उस आहार को न तो आप ग्रहण कर सकते और ना ही आप त्याग सकते। ऐसा ही उसका कोई गुण है, प्रायोगिक और वैश्रसिक। ये क्या होता है प्रायोगिक? प्रायोगिक होता है जो किसी प्रयोग से किया जाए, माने किसी निमित्त से किया जाए। जैसे हमने ताली बजाई, ये जो आवाज़ आई ये प्रायोगिक है, माने किसी ने किया, नैसर्गिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, निमित्तज है। हमने बजाई ना, लेकिन एक अपने आप अचानक आवाज़ हुई बिना हमारे बजाए, जैसे बादलों की गड़गड़ाने की आवाज़, वो कहलाएगी वैश्रसिक। हमने ढोल बजाया, ये तो कृत्रिम है, इसको कहेंगे नैमित्तिक अथवा प्रायोगिक। और बिना ढोल बजाए अपने आप आवाज़ें आने लगी गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, वो वैश्रसिक है। तो ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, कोई निमित्त करके भी नहीं कर सकता और वैसा स्वभाव भी नहीं। तीसरी गाथा। तम दूजो विशुद्धो छेदासो नेव गिणः दे किंची नेव विमुंचदि किंच वि जीवा जीवाण दवाणम। इस हेतु से जो शुद्ध आत्मा इसलिए इस हेतु से जो शुद्धात्मा है वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता। करता नहीं कि समझ में आ गया कि कर सकता नहीं? बताओ। अज्ञानी भी नहीं कर सकता, लेकिन अज्ञानी को इसकी खबर नहीं, वो करता था मान्यता में, और अब इसके समझ में आ गया तो ये मान्यता में परद्रव्य का ग्रहण नहीं करता। विकल्प का परम कर्ता, विकल्प का कर्म केवलम। विकल्प का ही करता है जीव, और वो विकल्प ही दुख का कारण है। इसको राग रूप विकल्प अथवा द्वेष रूप विकल्प। तो इस हेतु से जो शुद्धात्मा वो नहीं कुछ भी ग्रहे, छोड़े नहीं कुछ भी अहो, कि जो अपना है वो हम छोड़ नहीं सकते, और जो पर का है वो ग्रहण ही नहीं किया, तो छोड़ें क्या? पर द्रव्य जीव अजीव में, यानी जो पर द्रव्य रूप जो पर जीव हैं और जो पर अजीव हैं, उनको शुद्धात्मा न ग्रहण करता न छोड़ता। तो क्या अशुद्धात्मा करता है? कि हाँ, मान्यता में तो करता ही है, ठीक है, हाँ, इसी दृष्टि से करता है, इसीलिए दुखी होता है, इसलिए उसको कर्मों का आश्रवबंध भी होता है। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से